नगर निकाय चुनाव को लेकर हल्द्वानी के वार्ड नंबर 33 वनभुलपुरा में निर्दलीय उम्मीदवार नसरीन जहां से हमारे संवाददाता मुकेश सक्सेना ने खास बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। जिस तरह जाड़े बढ़ रहा है उसी तरह चुनाव की सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। मैं वार्ड 33 में हूं, जो यहां की पार्षद दावेदार नामी ग्रामी चेहरा भी है और वो आज उनके आवास पर बैठा हूं। मेरे साथ उनके वो भी यहाँ बैठी हैं, उनके पुत्र भी बैठे हैं। नसरीन जहां मेरे साथ मेन जो चुनाव लड़ रही हैं पार्षद के निर्दलीय, वो मेरे साथ मौजूद है। उनसे सीधे सीधे बात करूँगा वार्ड 33 की किन समस्याओं को लेकर वो मैदान में उतरी हैं। नसरीन मैडम, पहले आपका इस में स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। वार्ड 33 काफ़ी लोग खड़े हैं जी और काफ़ी पुराने यहाँ जो पार्षद थे उनके विकास से कितना आप लोग खुश हैं? ऐसा है जैसे यहाँ के जो मतलब पार्षद है, उन्होंने ऐसा लगता है जैसे कुछ विकास ही नहीं करा, क्योंकि पब्लिक बहुत परेशान है उनसे। तो जहाँ जाते हैं हम, इस टाइम जिस जगह हम जाते हैं, सभी लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे सब बहुत परेशान हैं कि नाली में गंदगी है और लाइट की बहुत परेशानी है, पानी की बहुत समस्या है और जो लोग बीमार हैं उनकी कोई मतलब किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि हम इस तरह से ये इलेक्शन में जो खड़े हुए हैं, हम इसी वजह से खड़े हुए हैं क्योंकि हमारा बेटा जो मोकिन सैफी जो इस टाइम हमारे बीच में नहीं है और वो जो जेल में है, सिर्फ किस वजह से है ये सब आप लोगों को पता है, क्योंकि हमारा बेटा जो था यहाँ का बहुत अच्छी तरह से समाज सेविक बेटा है, मेरा बहुत अच्छा बेटा है, हर इंसान की परेशानी देखता था। और जब ये लड़ाई झगड़े जब यहाँ पे हुए थे तो उसने बहुत लोगों की मदद करी थी, पुलिस की बहुत मदद करी थी, सबकी सहायता करी थी उसने। लेकिन मेरा बेटा जो है वो निर्दोष है, वो बेकसूर है। चलो कोई बात नहीं, ये तो ऊपर वाला देख रहा है, लेकिन जो काम उसका अधूरा रह गया है वो काम पूरा मैं करूंगी, ये मेरा वादा है सबसे। आपने कहा मोकिन सैफी बहुत चेहरा फेमस है जी, हल्द्वानी में कांग्रेस नेता भी बताए, अच्छा युवा है वो, और उसने कई बता रहे लोग पार्षद, मैंने खुद वार्ड 33 में सर्वे किया है, या वोटर कह रहे हैं कि चाहे लॉकडाउन हो, चाहे रेलवे समस्या हो और तमाम मुद्दे उन्होंने यहाँ के विकास किए हैं। सैफी आपके पुत्र जो है जी। तो क्या उसके जो वादे अधूरे थे वो पूरे कर पाएंगी? जी हाँ, मैं पूरा करूंगी। उसके जो वादे अधूरे हैं वो मैं पूरा करूंगी। मैं वादा करती हूँ कि मेरे बेटे का बहुत अरमान थे, उसने बहुत सोच रखा था कि मैं वार्ड 33 से क्या बल्कि पूरा वनभुलपुरा का मैं साथ दूंगा, लेकिन बेटा मेरे इस टाइम जेल में है, बहुत अफसोस की बात है, लेकिन उसका वादा मैं पूरा करूंगी। वार्ड 33 के जितने भी हैं सब भाइयों से और बहनों से मेरी इल्तजा है, सब मिलकर मुझे वोट दें और मुझे मतलब मेरे बेटे मोकिन सैफी की एक बार उसे याद करें कि उसने सबके साथ में क्या करा है। और जिस टाइम ये लॉकडाउन लगा था तो मेरे बेटे मोकिन सैफी ने सबकी बहुत मदद करी थी। मोकिन सैफी के चेहरे पर आप चुनाव लड़ रही हैं और सच्चाई है कि आपके जिस बता रहे हैं कि आपके बेटे ने बहुत मदद की वार्ड 33 के लोगों की, तो वो भी अब कुछ दिनों बाद आपसे मुलाकात करेगा और आपके बीच रहेगा वो आके। उसके बाद पार्षद आप अगर बन गई तो क्या मोकिन सैफी काम करेगा या आप काम करेंगी? ऐसा है, मैं तो उसकी अम्मी हूँ, मैं तो घर में रहूंगी, लेकिन माँ बेटे दोनों मिलकर काम करेंगे, ऐसी बात नहीं। जो मेरा काम करने का वो काम मैं करूंगी, जो बेटे का करने का वो बेटा करेगा, क्योंकि बेटा बाहर के रहने वाला है, मैं घर में रहने वाली महिला हूँ और मैं जो भी कोई मेरे घर पे आएगी महिला, मैं उसकी इज्जत करूँगी, मान सम्मान करूँगी उसका और उनके साथ कदम से कदम मिला के चलूँगी। ऐसी बात नहीं है अगर मुझे लोग बाग अनपढ़ जाहिल गंवार कह रहे, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई माँ नहीं चाहती अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देती। मैंने अपने बेटों को इतनी अच्छी शिक्षा दे रखी है कि वो जनता का कितना ख्याल रखता है, ये तो सब पब्लिक जानती है। नसरीन, आपका कहना साफ है कि मैं हाउस वाइफ हूँ और जीत के बाद मैं घर पे रहूँगी, लेकिन मेरा बेटा मोकिन सैफी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीत के बाद पूरे वार्ड की तहत समाधान करेगा। इसी बीच मेरे साथ उनके एक पुत्र और मौजूद हैं मेरे साथ, उनसे भी जानूंगा क्या किस तरह से वार्ड 33 की समस्या है और क्या अब आने वाले टाइम में 23 तारीख को वोटिंग होनी है और 25 काउंटिंग होनी है, तो जीत के बाद कितने विकास पूरे करेंगे आपकी मदद? जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। सर, जैसे हम यहाँ पर अब इकट्ठे हुए हैं लोग, तो हमारा मेन मुद्दा जो है वो रेलवे के लेके मुद्दा है और वार्ड की जो नालियाँ हैं, रोड हैं, गलियाँ हैं, लाइट की समस्या है, पानी की समस्या है और जितनी भी योजनाएं जो गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं वो लोगों तक पहुँच नहीं पाती हैं। उसके लिए हमें बहुत मुहिम लड़नी है और लोगों को वो योजनाएँ पहुँचानी है। और जो हमारे भाई ने अब तक लॉकडाउन में, उससे पहले जो वार्ड में पानी दिक्कत थी, पानी टैंकरों से उनने बचवाया। वार्ड में जो भी प्रॉब्लम थी लाइट की, वो लाइट एकदम उनने सुविधा, लाइट जैसे चली आती थी वो एकदम फ़ोन करता था, उन्हें लाइट आनी चाहिए, तो वो हर कदम से कदम ला के चलने वाला था लोगों के साथ में।
मगर जब ये 8 फरवरी का जो केस हुआ, इस मुद्दे में भी वो इसी वजह से क्या कि हमारी मस्जिद और हमारे लोगों के मकान जो हैं उनका ध्वस्तीकरण हो रहा है, तो वो वजह क्या थी इसलिए पूछने के लिए वहाँ गए थे। उन लोगों की मदद करी, प्रशासन की मदद करी, लोगों की पट्टी बनवाई, किसी के चोट लगी उसको डॉक्टर के यहाँ दिखाया, तो किसी वजह से अब जब उसका नाम आया तो वो आज हमारे बीच में नहीं है, मगर इंशाल्लाह उसकी रिहाई जल्दी होने वाली है। कोर्ट में केस चल रहा है, हमें न्यायालय से उम्मीद है जो हाई कोर्ट में हमारा मामला चल रहा है वहाँ जल्द हमारी सुनवाई होगी और इंशाल्लाह उसकी रिहाई होगी। नदीम भाई, एक क्वेश्चन लगातार जैसे चुनाव आते हैं, चाहे मेयर के हों चाहे विधायक के हों, सड़क पानी और नल ये सब समस्या समाधान होता है, लेकिन सबसे अहम मुद्दा होता है कि जो युवा, चाहे युवा हो युवती हो, बच्चे नशे में लिप्त होते जा रहे हैं। चाहे बनभूलपुर की बात करूं चाहे राजपुर की बात करूं, कई क्षेत्र ऐसे जहां खुल के नशा बिक रहा है, लेकिन प्रशासन कहीं कहीं नाकामयाब दिखाई देती है। तो इसके लिए क्या आप कदम उठाएंगे? सर उसके लिए हम यही कदम उठाएंगे सर, जो भी हमारा बनभूलपुर क्षेत्र है पूरा, हमें इसको नशा मुक्त केंद्र बनाना है, पूरे नशे को इसको यहाँ जड़ से ख़त्म करना है हमें। और सर जितने भी युवा हैं उनको रोज़गार से हो, चाहे हमारी बहन हो, उनके लिए अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा, अच्छा उनकी जो योजनाएँ मिल रही हैं, जो पढ़ाई के लिए मिल रही हैं वो उन तक ला के देनी है। जो हमारी महिलाएँ हैं जो सिलाई कढ़ाई बुनाई वाली हैं उन तक वो योजना लानी है। और जो भी व्यापारी हमारे भाई हैं जिनका श्रम कार्ड बने हुए हैं उनके श्रम कार्ड बनवाने हैं हमें, और जिनके राशन कार्ड में कोई प्रॉब्लम है उनके राशन कार्ड पूरे मुकम्मल करवाने हैं। सर अपने वार्ड के लिए हम जो जितना हो सके कंधा कंधा मिला के चलेंगे, उनका पूरा संपूर्ण सहयोग करेंगे। बिल्कुल सहयोग करेंगे। आपका चुनाव निशान मदरका गुड़िया है जी, 23 तारीख को वोटिंग होनी है, तो क्या आप हमारे इविल माध्यम चैनल से कहना चाहेंगे हल्द्वानी के बनभूलपुरा वार्ड 33 की वोटरों से? जी वार्ड 33 के लोगों में हमें पूरा भरोसा है, उन्होंने ही हमें सहयोग करा, उन्होंने ही हमें सपोर्ट करी कि आप इलेक्शन लड़िए, आपका बेटा बहुत अच्छा था, आपका भाई बहुत अच्छा था, कि आप सहयोग करिए। हम पूरा तन और मन से हम आपके साथ में हैं, और वार्ड 33 के लोगों से बहुत हमें उम्मीद है कि आने वाली 23 जनवरी को वो हमें पूरा अपना सहयोग करेंगे, चुनाव गुड़िया के निशान पर वोट लाएंगे और हमें कामयाब बनाएंगे और हमें मजबूत करेंगे वो। नसीर जी, आपसे आखिरी सवाल है, 23 तारीख बिल्कुल करीब आ चुकी है, आज 8-9 दिन रह गए हैं केवल वोटिंग होने के लिए, तो हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड 33 की आप वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं सभी लोगों से यह अपील करती हूँ कि मेरे बेटे का जो अरमान था वो अधूरा रह गया है। सभी लोगों जितने भी वार्ड 33 के हैं सभी में हम सब हमारा साथ, जिस तरह से आपने 5 साल पहले सबने हमारा साथ दिया था, हमें मतलब वोट से भी तन से मन से, इसी तरह से सब लोग हमारा साथ दें और हमें अच्छे वोटों से हमारे बेटे मोकिन सैफी यानी उनकी वालदा नसरीन जहाँ को अच्छे वोट देकर कामयाब बनाएं, यहाँ की पार्षद जो नसरीन जहाँ को बनाएं। ये थी हमारे साथ नसरीन जहां जो वार्ड 33 की पार्षद की दावेदारी कर रही हैं। अब देखने वाली बात ये आने वाली 23 तारीख को वोटिंग होनी है और 25 को रुझान इसका आ जाएगा। अब कितना हल है वार्ड 33 के लोगों से प्यार मिलता है, अब देखने वाली बात ही होगी। कैमरामैन गुड्डू के साथ मैं मुकेश सक्सेना, एबीपी न्यूज़ हल्द्वानी।